मैं आपको मौसम दिखाने निकला था। पूरा बादल आए हुए हैं, लेकिन ये जहाज़ों की घन गरज सुनाई दे रही है। पहले मैंने समझा कि ये शायद बादल है ना, तो बाद में मैंने देखा कि ये तो जनाब अली जहाज़ों की बीच में से आवाज़ें भी आ रही हैं। गरज चमक और जहाज़ की एक जैसी आवाज़ होती है ना। ये देखें सर जी, बहुत प्यारा मौसम। ये देखें, आवाज़ें आ रही हैं आपको। ये देखें कितनी प्यारा मौसम है। ग्रीन ग्रीन जनाब अली, ये ग्रीन पत्ते, बिल्कुल ग्रीन पत्ते सर। लो जी, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। साड़ियाँ गाड़ियाँ छत तो देखो किन्ना बंदा पेट्रोल पवा के रख सकता है। ठीक है, तो बारिश बिल्कुल आने वाली है सर। ठीक है, तो आपके लिए बड़ी प्यारी वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा उसका आगाज़ जो है ना आज अच्छे मौसम से करें, क्योंकि अच्छी खबरें हैं हमारे पास, बड़ी अच्छी खबरें हैं। ठीक है, तो आपको हमारी कौन सी गाड़ी पसंद है जी? देखें, हाँ जी, ये जी हमारी कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? ये नए मॉडल की सिविक है, और ये यारिस है, और ए तो जनाब अली ताड़ी पसंदीदा 12-12 एवे 12-12 पराडो 12-12। ठीक है सर, अब आपको हम सर जी बताते हैं खबरें, और मैं खबरें अंदर जाके बताता हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना वो बारिश होने लगी है। कबूतर कह रहे हैं सानू भी दिखाओ ना, इन्होंने देखो सर जी, कबूतर भी साढ़े देख लो। लोग मेरे को कई दफ़ा पूछ रहे होंगे कि सर जी तुहाडे कबूतरों का की हाल है। ए देखो, ओ कोने च 2 बच्चे भी पे ने। ओ ठीक है, बच्चे तो मैं क्लोज करके दिखा देना। देखे, हाय हाय चिट्टे सारे। इन्हां दा वड्डा चाचा है, जिहड़ा एक चिट्टा सारा नू मारदा है। ਇਹਦਾ नाम है रखा है आदम। ਇਹਦਾ नाम आदम है सर जी। ठीक है, देखो मार रहे हैं, मार रहे हैं। हाँ जी सर जी, हुकूमत की तारीफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हुकूमत जो है ना वो एक किस्म की वट्टी पे होती है, बड़ा उसका टेस्ट होता है, टेस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने परसों जो चबली मारी थी, पेट्रोल 134 रुपया और डीज़ल 184 रुपया महंगा करके, तो उसका तोड़ मरीम नवाज़ ने जो किया है ना सर, मरीम नवाज़ ने, आप माने या ना माने, आज जिन लोगों ने मुफ्त सफ़र किया है उनके मुझे फ़ोन आए हैं, जिनके पास पहले भी गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह नहीं थी, या थी मोटरसाइकिल तो भी वो ज़ाहिर है सफ़र तो फिर बंदा मुफ्त सफ़र का सर जी अपना मज़ा है। मैं पहले भी ऑरेंज ट्रेन पे मुफ्त 1-2 सफ़र कर चुका हूँ। तो आज मुझे मुल्तान से, फैसलाबाद से, पिंडी से, हर जगह से ये खबरें आई हैं कि जनाब शुक्रिया मरीम नवाज़ साहबा। सर जी, मरीम नवाज़ को वाकई मैं जैसे ईरान को सलाम करता हूँ ना, मैं मरीम नवाज़ को भी सलाम करता हूँ। ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड सेटर। इसने सबसे पहले जो ही कीमतें कम हुई उसी वक्त बगैर लम्हा ज़ाया किए मरीम ने कहा जी कि पंजाब की सारी ट्रांसपोर्ट फ्री, और फिर उसको देखते हुए चाचू ने भी आके 80 रुपए का छक्का लगाया है। लेकिन सर जी उसके ऊपर लोगों ने ना खुद मिले जुले इजहार किए हैं। चले हम तारीफ़ कारी देते हैं सर, क्योंकि असी नून लीग के चमचे जो हो गया है, हम तारीफ़ कारी देते हैं कि उसने एहसास किसी ने दिलाया है या किसी ने कुछ किया है, तो उन्होंने जनाब अली 80 रुपए का कम किया है। चले जी, एहसास किया है, लेकिन उसकी वजूहात तो अब सामने खुल के जो आ रही हैं ना, वो आ रही हैं कि जनाब उन्होंने क्या किया है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरीम नवाज़ ने जो सारी ट्रांसपोर्ट फ्री की है ना, सलाम की हकदार है। ठीक है, और सरफराज बुगटी बलूचिस्तान वाले ने कहा जी कि मैं भी 1 महीने के लिए फ्री इलेक्ट्रिक बसें चलाऊँगा, और कराची वालों ने कहा है, और KPK वालों ने कहा असी किराए नहीं बढ़ावांगे, ये उन्होंने कहा है। लेकिन पंजाब की तो क्या बात है, फिर पंजाब में आप घूमें, इंटरसिटी बसें भी हैं, वो पता करना पड़ेंगी, जो इस्लामाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, मुल्तान, उन बसों का भी पता करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो भी फ्री हुई हैं कि नहीं।
वैसे सर जी इसकी तो सब तारीफ़ें कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मरीम नवाज साहबा की तारीफ़ की जाए। है बेशक चाचू के इक़्तिदार का हिस्सा है, लेकिन नहीं सर, मैं आपको एक अंदर की बात आज बता रहा हूँ। पहले 2 दफ़ा जब शहबाज शरीफ साहब खिताब करने आए ना, उन्होंने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, वो नवाज शरीफ की वजह है। जिस दिन उन्होंने 55 रुपया बढ़ाया था, नवाज शरीफ ने उसको तलब कर लिया था, इधर आ भाई, मुस्लिम लीग की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून का सदर मैं हूँ और आपने अवाम को तकलीफ़ दी है, ये नहीं हो सकता। तो ये सर जी क्रेडिट जो है ये नवाज शरीफ साहब को भी जाता है, मरीम नवाज़ को भी जाती है। और अगर इसी तरह हालात रहे तो मुस्तकबिल में मरीम नवाज़ जो है ना वज़ीर आला से बड़े ओहदे पे आएंगी। क्या आप भी तारीफ़ करते हैं या असी हैं जी चमचागिरी कर रहे हैं? मैंने दसो मरीम नवाज़ के। अच्छा, एक और मरीम नवाज़ ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा जी मोटरसाइकिल अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने नाम पे करें। ओपन बुक पे लोग चला के फिर रहे होते हैं ना मोटरसाइकिल वाले, और उनकी रजिस्ट्रेशन भी फ्री। लो जी, हूँ दसो जिन्होंने अपने नाम नहीं ना करवाए थे मोटरसाइकिल वगैरह, उन्होंने कहा जी वो अपने नाम करवाएं। जो 500, 1000, 1200, 1500 उसका खर्चा था वो मरीम नवाज़ ने कहा जी हुकूमत पंजाब अदा करेगी, फ्री होंगे। तो चले जी फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। ठीक है, मरीम नवाज़ एहसास करती है, ये ज़हन में रख लें कि मरीम नवाज़ एहसास करती है। हुण जी जेड़ा चाचू ने कीमत वधाई सी उसकी असल वजह खुल के सामने आ गई। नजम सेठी साहब ने तबसरा किया है कि मुतहिदा अरब इमारात, कतर वगैरह ए साढ़े ते नाराज़ हो गए ने कि जनाब तुसी खुल के साढ़े नाल साथ नहीं दे रहे, और आप ईरान के भी साथ हैं और सऊदीया के भी हैं। तो मुतहिदा के साथ तो हमारा कोई दिफाई मुआहदा नहीं है ना, दिफाई मुआहदा को हरमैन और शरीफैन का है, सिर्फ उनका है। तो उन्होंने कहा है कि जनाब साढ़े पैसे कड्डो, तो इन्होंने कहा जी ए लो मुँह ते मारो पैसे। तो वो जनाब अली इसलिए तेल बढ़ाया गया था। अंदर की खबर ये है IMF का दबाव और कर्जे की वापसी, ये मेन चीज़ें थी। और उन्होंने एक और धमकी भी दी है, लो वो भी सुन लो। और चाहे धमकी नहीं तस्दीक, इस धमकी की तस्दीक नहीं है कि हाल मुत्तहिदा अरब इमारात ने कहा है कि जो दुबई, कतर इधर लोग रहते हैं ना, अगर हुकूमत पाकिस्तान पैसे नहीं देंगे तो इधर जितने इनके पाकिस्तानियों के बड़े बड़े सरमायादारों के बैंकों में प्रॉपर्टियाँ ये वो हैं वो हम अटैच करेंगे। ये इसकी इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी, ये ज़हन में रख लें। पाकिस्तान के पास इस वक्त 21 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे पड़े हैं और हमने 3.5 अरब देने हैं। 21 अरब डॉलर पड़े हैं और 3.5 अरब देने हैं, ठीक है ना। तो वो हम दे देंगे जी, दे देंगे। दे दो सर जी, जेड़ा औखे वेले काम ना दे दो। और चीन से ताउन लो, चीन से। चीन कभी ऐसी बुरी हरकत नहीं करेगा, वो वड्डे दिल दा है। ए ज़रा तेली बरादरान ने ना, अब हम और पाकिस्तान ने उनका ये मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है कि हम ईरान को धमकी दें या ईरान के साथ लड़ाई करें। उन्होंने कहा ना, अपने एलो पैसे, एलो पैसे, ठीक है। ये वाली खबर। और इसके अलावा सर जी कुछ लोगों ने ना चेमगोइयाँ की थी कि ईरान जी हमसे नाराज़ हो गया, ये वो। इराक़ची ने बड़ा मोहब्बत भरा पैगाम अभी भेजा है, अभी। उन्होंने कहा ये देखो जी, हम अपने जलसों में, जुलूसों में पाकिस्तान के हक़ में नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, बरादर मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। और हम सोच भी नहीं सकते कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की बात या इजहार करें। ये बात है, ये अभी ताज़ा सबसे बड़ी ये पेट्रोल के बाद की ये खबर चल रही है, ठीक है। तो हुण जनाब तसली रखो, ईरान साढ़े ते गिट्टे गिट्टे तक राज़ी है, या की कहते हैं गोडे गोडे तक राज़ी है। दसो तुसी गिट्टा गिट्टा कहते हैं या गोडा गोडा कहते हैं? यह मुहावरा सही करना है तुसी। आगे जी, पहले सुबह मैंने जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें अमेरिका ने अपना एक जहाज़ गिरना कबूल किया था कि हमारा एक जहाज़ गिरा है। अब ताज़ा तरीन खबर वो कह रहे हैं जी 3 गिरा है। तो हमारे पास जो रिपोर्ट है या ईरान ने जो जारी की है कि 5 जहाज़ गिरे हैं और 2 हेलीकॉप्टर गिरे हैं। और उन्होंने कहा जी जो हेलीकॉप्टर गिरे हैं ना उनको ढूंढ के लाओ, हम आपको 66 करोड़ डॉलर जो है इनाम देंगे। बनता है
66 करोड़ डॉलर। और लोग जनाब सड़कों पे निकल आए हैं और उसको ढूंढ रहे हैं, पायलट को ढूंढ रहे हैं कि कितने पहाड़ियाँ दे विच छुपया पे है। कोई छुप नहीं सकता, 24 घंटे से ज़्यादा कहाँ छुप सकता है। वो मरसी आसी आसी करी तो वो पिंजरे थले आसी जनाब, वो बाहर निकलने वाला है। अच्छा जी, ये खबर है। और इसके अलावा ये है कि ईरान ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और ट्रंप मान गया है कि जनाब अली हमारे जो जहाज़ गिराए हैं ना, ये सुलह में रुकावट नहीं बनेंगे और हम सुलह करना चाहते हैं, 48 घंटे की जंग भी बंद की जाए। तो ये सर जी मुझे बता तो सही, और काफरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, और शिकस्त क्या होती है। आप मिन्नतें कर रहे हैं ईरान की, और शिकस्त क्या होती है। और अब ये पता चला है कि इनके पास S-400 सिस्टम भी मौजूद है, जिससे 5 जहाज और 2 हेलीकॉप्टर गिराए ना, वो मौजूद है सिस्टम इनके पास। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि उनके पास S-400 सिस्टम भी मौजूद है। कहाँ से आया है? अब अमेरिका इसकी तहकीक कर रहा है कि ये जी पाकिस्तान ने दिए है, ये रूस ने दिए है, या चीन ने दिए है। इसके ऊपर तहकीकात हो रही है। बहरहाल खौफ फैल गया है अमेरिका में कि जनाब इन्हें तो कोल थे जहाज़ गिराण वाले, वो गए थे 2 हेलीकॉप्टर, असी अपने पायलट लभने कित्थे पे ने जी। वो जो लभन गए सन ना, वो भी उत्थे ही गुल हो गए ने, वो भी नहीं मिल सके। ठीक है सर जी, ये अब तक की ताज़ा तरीन खबरें हैं। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद कोई खबरें देते हैं। खबरें हैं, छोटी मोटी खबरें तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूँ अगली वीडियो में। आज सैटरडे है और शाम को इंशाल्लाह आपके नाम भी नशर करेंगे। अपना नाम लिख के मुझे भेजें सर जी, व्हाट्सएप पे लिख के भेजें 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये लिखें और मैसेज अपना नाम लिखें, बच्चों का नाम लिखें। वो इंशाल्लाह ताला आपको हम अगली जो लास्ट वीडियो है घूमती चाय वाली, उसमें इंशाल्लाह आपके हम वो नाम नशर करेंगे। ठीक है, और आज रात को भी जागेंगे आपके लिए। तो उम्मीद है कि आप मुझे ये मैसेज करके अपना नाम बताएंगे, और हमारे साथ कानूनी मुशावरत के लिए भी आप रब्ता कायम करें। और ग्रुप इंश्योरेंस का भी केस नहीं लगा, जब लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अल्लाह हाफिज़।